Good morning, students. In the last video, we saw that in which way the earliest human being used to roam around in search of their food. कि किस तरीके से जो अर्लीस्ट मानव था इधर उधर अपने फूड अरेंजमेंट के लिए घूमता था. ओके, इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि वाई वर दे ऑन द मूव. इसके लिए हमने 4 रीजन डिस्कस किए थे. फर्स्ट था, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेसेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन up all the available plant and animal resources. Therefore, they would have had to go elsewhere in search of food. Now, in this video of today, we will read about those places where the former human live. तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं. हमने ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया था, हाउ वी नो अबाउट दिस पीपल. तो एक बिग क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली मैन. तो इसमें यही है कि द टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट ही यूज इन हिज डेली लाइफ, remains of old temples, cave and kettles, old manuscripts and inscriptions. अब देखिए टॉपिक है चूजिंग ए प्लेस टू लाइव इन. Look at map to below all the places marked with red triangles are sites from which archaeologists have found evidences of hunter-gatherers. लाल जो रेड ट्राइंगल्स वाले जो साइट्स है जहाँ पर हंटर गैदर्स के होने के रहने के एविडेंसेस फाउंड किए गए हैं. किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा. इसके अलावा भी और कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हंटर गैदर्स रहते थे. इस मैप में ओनली कुछ मेजर प्लेसेस को ही शो किया गया है. कई साइट्स नदी और झीलों के किनारे पर भी है. such as rivers, many sites were located new sources of water such as rivers and lakes. तो आज की इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ CW के लिए. आज के लिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगी. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, you have to draw this map and show all those places where hunter-gatherers live. ओके, तो आंसर भी है आपको मैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने CW नोटबुक में जो भी आपकी नोटबुक है हिस्ट्री की उसमें ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना है. उसके बाद इस आंसर को भी और मैप ड्रॉ करना है. ओके, हाथ से अगर मैप ड्रॉ करोगे तो आपकी क्लियरिटी आएगी और माइंड में ज़्यादा एक कंसंट्रेशन बन जाएगा. आपको रीड करने से ज़्यादा बेटर है आप एक मैप ड्रॉ करो और उसमें उन प्लेसेस को शो करो जिन प्लेसेस पर अर्ली फॉर्मर ह्यूमन जो है रहता था. तो आंसर है द प्लेसेस वेयर हंटर गैदर्स लिव. द प्लेसेस वेयर हंटर गैदर्स लिव. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बुर्जहोम. ये बुर्जहोम ये कहाँ पर है? कश्मीर में. कहाँ पर है? कश्मीर में. सेकंड है आपका भीमबेटका. भीमबेटका मध्य प्रदेश. कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश. कुरनूल केव्स. ये कुरनूल केव्स आंध्र प्रदेश. चिरान ये बिहार स्टेट. कोल्डी हवा is located in कोल्डी हवा नहीं, मेहरगढ़. मॉडर्न पाकिस्तान. इनाम गांव
ये सब प्लेसेस मेजर प्लेसेस है वेयर ह्यूमन गैदर लाइव। ओके, आपको एक क्वेश्चन मिल चुका है आज के लिए। As stone tools were important, people tried to find places where good quality stone was easily available. पास्ट में स्टोन टूल्स थे जिनके थ्रू ह्यूमन अपना फूड कट करता था, बोन, मीट, इन सबको कट करने के लिए वो जो टूल्स बनाता था वो किससे बनाता था? स्टोन से। तो एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, एज स्टोन टूल्स वर इम्पोर्टेंट, क्योंकि पत्थर के उपकरण इतने इम्पोर्टेंट थे, इसलिए लोग जो फॉर्मर ह्यूमन था ऐसी जगह ढूंढते थे, ऐसी जगह पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे, ज़्यादा लाइक करते थे जहाँ पर अच्छे स्टोन फाउंड होते थे। अच्छे स्टोन जहाँ पर मिलते थे वहीं पर क्या है, फॉर्मर ह्यूमन रहना अधिक लाइक करता था, पसंद करता था। ओके, अब देखिए रॉक पेंटिंग एंड what they tell us. Rock painting and what they tell us. A painting from a rock shelter describe painting. इस चित्र के बारे में बताओ। अब देखिए, many of the caves in which these early people lived have paintings on the wall. जिन गुफाओं में, जिन केव में लोग रहते थे, उनमें से कुछ की जो वेल हैं उन पर पेंटिंग की गई है। क्या की गई है? पेंटिंग की गई है। तो इस पेंटिंग के थ्रू ही हिस्टोरियंस ने ये फाउंड किया है कि यहाँ पर अर्ली मानव निवास करता था। अर्ली मानव का ये हाउस था, होम था। केव क्या थी? उनका घर था, क्योंकि उन्होंने पेंटिंग बनाई है दीवारों पर। केव की जो वेल है उन पर, वेल्स पर पेंटिंग की है। तो आप देख रहे हो ये पेंटिंग देखिए किसकी है, कौन से एनिमल की है, कौन से पशु की है? ऐसा लग रहा है जैसे हिरन जानते हो, बिया, वो हिरन, ये है डेर, इसकी ये पेंटिंग है। Many of the caves in which these early people lived have painting on the walls. Some of the best examples are from Madhya Pradesh and southern Uttar Pradesh. These paintings show wild animals drawn with great accuracy and skill. इन जो वाइल्ड एनिमल्स का बड़ी कुशलता के साथ चित्रित किया गया है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, साइट्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइट्स। सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज साइट्स। साइट्स क्या है? Are places where the remains of things, tools, board, buildings, etc. were found. These were made, used and left behind by people. These may be found on the surface of the earth, buried under the earth, or sometimes even underwater. You will learn more about different sites in later chapters. इसमें क्या है कि जो साइट्स हैं, साइट्स वो प्लेसेस है वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जैसे टूल्स, पोर्ट्स एंड बिल्डिंग्स, ये सब क्या है, पाए जाते हैं। तो उस प्लेसेस को क्या बोला जाता है आज के टाइम में? क्योंकि वो प्लेस वो है जो पास्ट में, पास्ट के जो टूल्स वगैरह जो है फाउंड किए गए हैं, आज प्रेजेंट में उन प्लेसेस को साइट्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जब थिंग्स है, जो भी टूल्स वगैरह हैं, बिल्डिंग्स हैं, बर्तन वगैरह हैं, पोर्ट्स वगैरह है, इन सब का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वही छोड़ गए, क्योंकि उनका इतिहास, उनका जो जीवन था वो
जीवन का एंड हो गया। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ये सब जो थिंग्स हैं, ये सब जो एविडेंसेस है, कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। और इन साइट्स के बारे में आप अगले अध्याय में भी मिले। कुछ साइट्स के बारे में हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। फाइंड द कर्नल के ऑन मैप 2। ऑन मैप 2। मैप 2 किधर है आपका? ये देखिए, आपका मैप 2 है, ये मैप 2। इसमें आपको कुरनुल केव को फाउंड करना है। ओके, नेक्स्ट, traces of us have been found here. This suggests that people were familiar with the use of fire. It means people were familiar with the use of fire. कि जो अर्लियर मानव था, जो फॉर्मर ह्यूमन था, वो आग तो जलाना सीख गया था, उसको आग का यूज़ करना आता था। ऐसा हम किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि इसके एविडेंसेस के बेसिस पर हम ये सब बोल रहे हैं कि जो प्रारंभिक मानव अर्लियन मैन था, वो आग जला सकता था, और आग का जो यूज है वो कई कार्यों के लिए करता था। फॉर एग्जाम्पल, एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड गो स्केयर अवे एनिमल्स। स्केयर एनिमल्स, जानवरों को दूर भगाने के लिए, और जो मीट है उसको भूनने के लिए। आग में भूनने के बाद वो क्या है, टेस्ट उसका बढ़ जाता है, और एज ए सोर्स ऑफ लाइट। तो इन सब के लिए वो आग का यूज़ करता था। इसका एक कंक्लूजन यही है कि जो अर्लियर मानव है उसने आग की खोज कर ली थी। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू वी यूज फायर टुडे? What do we use fire for today? This second question for you in today's video. Okay? आप सभी बच्चों को इसका आंसर लिखना है। एक सिंपल आंसर है। आप फैमिलियर हो सभी, जो भी जहाँ जहाँ भी आप आग का यूज़ करते हो, फायर का यूज़ करते हो, उन सभी का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देने हैं। ओके, नेक्स्ट है नेम एंड डेट्स। आपको याद होगा कि मैंने एक बार आपको सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स राइट कराए थे। उसमें एक पॉइंट था टर्म ऑफ डेट्स। टर्म ऑफ डेट्स, तो इसमें भी अब उसको यूज़ देखो, इसलिए ही मैंने वो नोट करा था। इसमें भी देखो ये पॉइंट आया, नेम्स एंड डेट्स। अब उसमें मैंने, आपको याद होगा मैंने किया था BC, बिफोर क्राइस्ट, द डेट्स बिफोर 0 ईयर और बिफोर द क्रिश्चियन एरा। फिर था AD। देखिए कुछ टर्म्स हैं टाइम को लेकर, BC बिफोर क्राइस्ट, और AD एनो डोमिनी द डेट्स आफ्टर द 0 ईयर और आफ्टर द क्रिश्चियन एरा। तो इस तरीके से जो पुरातत्वविद है, जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बड़े बड़े नाम रख दिए हैं। जिस भी युग है, जो भी अप्रोच, उनके सबके बड़े बड़े नाम लिख दिए हैं। Archaeologists have given lengthy names for the time that we are studying. They call the earliest period they call
the earliest period of Paleolith. This comes from two Greek word paleo meaning old and lithos meaning stone. Okay. तो इसको मैं शॉर्ट में आपको नोट्स के रूप में नेक्स्ट वीडियो में दूंगी. अभी आपके लिए 2 क्वेश्चन है आज के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था आज का. आपको एक मैप ड्रॉ करना है और उस मैप में आपको वो प्लेसेस शो करने हैं जिन प्लेसेस पर फॉर्मर ह्यूमन रहता था. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डू वी यूज़ फायर फॉर टुडे. ओके बाय. नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को एक शॉर्ट टर्म में शॉर्ट पॉइंट के थ्रू रीड करेंगे. ओके बाय स्टूडेंट्स.